नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निशा दुबे। यूपी में योगी सरकार तगड़े एक्शन में है। अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस पर योगी बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि एनकाउंटर को लेकर बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अब पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, एक समय था जो अपराधियों से पूरा यूपी दहशत में था और आज योगी की एक्शन, उनकी नीतियों के कारण यही अपराधी दहशत में है। फिर भी इनकी नीतियों पर सवाल उठते हैं। देखिए, नीतियों पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब 1 साल के बाद चुनाव है और गुंडे बाहर नहीं आएंगे तो फिर कुछ पार्टियों की दाल कैसे गलेगी जी? आप समझिए कि यूपी हो, बिहार हो और अब तो इन सब राज्यों से कहीं आगे चला गया बंगाल, कि क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में एक प्रॉपर इस्तेमाल, उसका एक पूरा नेटवर्क का इस्तेमाल हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टियां इस सेक्युलरिज्म के नाम पे ये धंधा करते आई हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है कि बाहर सतर्क होकर के रहो। इनकाउंटर का ऐलान है और आप देखिएगा कि जो छुटभुइये कुछ बचे हुए हैं, वैसे तो सब भाग गए हैं, जो चुनाव के दौरान वापस आएंगे उनको ही ये सिग्नल दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि इधर आना मत, इधर आओगे तो इनकाउंटर कर दिए जाओगे। और जब भी इनकाउंटर होता है गुंडों का तो मालूम चलता है कि सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं अखिलेश यादव जी। भाई, गुंडे मारे जा रहे हैं, माफिया मारे जा रहे हैं, आपको तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि समाज सुरक्षित हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, बहू बेटियों की इज्जत जो है वो सुनिश्चित है। आपको योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देना चाहिए। बस उंगली उठाते, भाई गोली क्यों मारा, गोली नहीं मारा, आरती उतारा जाएगा क्या? तो इस टॉपिक पे मैं आऊंगा, लेकिन 2 बड़ी घटनाएं भी हुई पिछले 24 घंटे में। अब एक बहुत बड़े शायर थे, ये अवार्ड वापसी गैंग के, जिन्होंने ऐलान किया था कि योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत गए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। ये बात और है, वो दुनिया ही छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी बिटिया एक बहुत बड़ी लीडर है समाजवादी पार्टी की, और जब कभी भी वक्फ का मसला हो, संबल का मसला हो, अयोध्या का मसला हो, सीए का मसला हो, ये लोग कूद पड़ते हैं। ट्रिपल तलाक का भी विरोध कर रहे थे। मालूम चला उनकी दूसरी बिटिया, उसके शौहर ने घसीट के घर से बाहर निकाल दिया और घर से बाहर निकालने के बाद तलाक 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 कह के निपटा दिया। सारा ये मीडिया उस शायर को बिठा बिठा करके तमाशा क्रिएट किया था अवार्ड वापसी के समय। आज कोई बोल रहा है कि उसकी बेटी के साथ ये हुआ है, ये गलत हुआ है। कहां है मदनी? कहां है मौलाना सब? सबसे बड़ा सवाल कहां है आप लोग? और वो कंफ्यूज्ड हिंदू पत्रकार जो मुसलमानों से ज्यादा जो है वो मुसलमान बन गए हैं। जब तलाक की बात होगी, जब वक्त की बात होगा, जब सीए की बात होगी, सबसे पहले वही लोग कूदते हैं, भाई मुझसे आवाज कहीं दही जम गई सबकी। तो ये बहुत ही खराब घटना है और सरकार को इमीडिएटली, और ये मैं आपको बता दूं कि इस पे योगी जी का एक्शन हो भी जाएगा। माना उस शायर की बेटी है वो, लेकिन बेटी तो बेटी है, तो उसके शौहर ने जो 3 तलाक एक साथ में, जो एक सांस में पढ़ दिया, पकड़ के जेल में डालना चाहिए उसको। ये काम गलत हुआ है, कानून के खिलाफ हुआ है, ही मस्ट बी अरेस्टेड। दुश्मन की बेटी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है जी।
तो ये एक बड़ी घटना घटी है। अब देखिए, ये जो मैं बार बार कहता हूं, ये डिवाइन जस्टिस, ये झूठे मकार किस्म के जो लोग हैं वो समय के साथ साथ धीरे धीरे खुद ब खुद एक्सपोज हो जाते हैं, खुद ब खुद एक्सपोज हो जाते हैं। ये 21st सेंचुरी में ये 1400 साल पुराना कानून चलेगा, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक और खबर आई फर्जी बाबा की। अभी मुक्तेश्वर हाँ, आपने पहचान लिया नाम बोलते उनको तो बैन कर दिया है अयोध्या में संतों ने। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि संत समाज की तरफ से एक बहुत ही सही फैसला लिया गया, बहुत ही सही फैसला लिया गया। आप गौ माता की रक्षा के नाम पे आंदोलन करने के लिए आप विपक्षियों के साथ हाथ मिला लेंगे, और आप खुद को शंकराचार्य जो है नहीं, आप भाई क्यों जाना पड़ा? भाई संत योगी ये तो हठ ही होते हैं। कहां गया हठ? हो गया। योगी आदित्यनाथ बुलाएंगे, आपको नहलवाएंगे, नहा लिए। बड़े बेआबरू होकर के मैदान छोड़ी थी। हाँ, तो फिर आपको तो वापस लौटना पड़ा। लेकिन आपने जो बदतमीजी की, योगी आदित्यनाथ लोगों के दिलों में रहते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ को गालियां नहीं दी, हिंदू समाज को आपने गाली दी। और किस लिए? अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए। शंकराचार्य पॉलिटिकल लीडर बनाता है, शंकराचार्य चुनाव में प्रचार करता है, शंकराचार्य क्या उम्मीदवार खड़े करता है। शंकराचार्य बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, और बहुत सारे एक अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले, उनको पता नहीं कौन सी समझ, वही मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे कि नहीं उतारे थे तुम? और आप ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ बाबर और हुमायूं के परिवार से हैं, उनकी संतान है, तो आपको तो माफी मांगनी पड़ेगी, आपको तो माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी नहीं मांगेंगे आप तो संत समाज जो है अयोध्या में वो खड़ा हो गया है, कल काशी में भी खड़ा हो जाएगा। मतलब आप देखिए कि किस तरह के ये संत हैं, जिनको भाई राम जन्मभूमि में वैसे भी वो परेशान चल रहे थे, इनको बहुत सारी दिक्कत थी। या अभी मुक्तेश्वरानंद, इनको दिक्कत क्या थी? तो पहले वो मूर्ति ठीक नहीं है। माने पूरी दुनिया कह रही है कि मूर्ति अद्भुत है, पहली बार जिसने भी देखा उसके आंखों में आंसू आ गए। इतना सजीव मूर्ति तो और कहीं है भी नहीं। इनको दिक्कत हो गई, वो प्राण प्रतिष्ठा का टाइम, उसमें दिक्कत हो गई। इनको जो है वो तरीका पसंद नहीं आया, तो ये पसंद है, ध्वज वाले में भी इनको दिक्कत हो गई। इनको दिक्कत होती है जब काशी में जो है कॉरिडोर बनता है, जहां कहीं भी हिंदू प्रतीक चिन्हों को सवारा बनाया बड़ा किया जाता है, वहां अभी मुक्तेश्वरानंद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो अयोध्या में संत समाज की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक आप योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगोगे, तब तक अयोध्या में आपको बैन कर दिया जाएगा। अब जाकर के दिखाएं भाई आप, क्योंकि आप कमजोर हो, आप धर्म की राह पे नहीं हो। विपक्ष के टूल किट बन गए हैं भाई शुरू से ये टूल किट रहे हैं। इनके गुरुजी जो भी थे वो भी कांग्रेसी थे। वो आप धर्माचारी हैं। आप एक तो समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए, क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि हम लोग एक इस तरह के सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं कि इसमें सबसे पहली चीज और पहला रिक्वायरमेंट यह है कि हमें एकता की आवश्यकता है। जो कोई भी इस एकता को तोड़ने की कोशिश करे, आप ये समझिए कि वो बाकी समुदाय से ज्यादा खतरनाक है। वो चीन पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है, वो राष्ट्रद्रोही है। और ऐसे माहौल में, क्योंकि ये सिचुएशन की डिमांड, भाई आप देखिए क्रिकेट खेलते हैं लोग,
आप भाई आउट नहीं होना, लेकिन अब बहुत तेजी से रन बनाना है और वहां जाकर के आप टुकुर टुकुर करने लग जाओ, उसका मतलब क्या हुआ? आप तो दुश्मन से भी आप तो हरा दोगे। तो मनुष्य का बर्ताव, संत समाज हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति का बर्ताव सिचुएशन के मुताबिक होना चाहिए। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो कि नेपाल में भी हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को जो है दिक्कत हो रही है, पूरी दुनिया में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, हमको दुश्मन और दोस्त तो समझना पड़ेगा। और ऐसे माहौल में एकता में ही शक्ति है, और जो कोई भी एकता तोड़ेगा वो इस समाज का दुश्मन कहलाएगा। चाहे फिर वो कोई फर्जी बाबा हो, चाहे वो फर्जी कोई आंदोलन जीवी हो, नाम हिंदू भले क्यों ना हो, जाति के नाम पे लोगों को कोई बांट रहा हो, चाहे कोई भी कुछ कर रहा हो, ये हमें फर्क रखना पड़ेगा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी देकर ये अभी मुक्तेश्वरानंद साहब जो है वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों की नींद उड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अलग ही सियासत सुलगा रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी की राजनीति में क्या कुछ तस्वीरें और देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।